बड़ी दीवार थी, आसमान को छूती थी और उसकी चमक धमक सूरज और चांद की मानिंद थी। जब से ये दुनिया कायम हुई थी, ऐसी इमारत कभी नहीं बनी थी। उसकी दीवारें सोने और चांदी से बनवाई गई थी और छत सोने के पत्तों से सजाई गई। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए और हर चीज बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहाँ की नहरों में रेत की बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और वहाँ के पेड़ सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिए गए। जिस वक्त उन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वाले लोगों के दिमागों में खुशबुओं को भर देती थी। शद्दाद ने जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क और अंबर बिछवाया। उसके महलों को चारों तरफ से लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। वो जगह सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं बनाई गई थी, बल्कि रहने के लिए भी आरामदायक और खूबसूरत बनाई गई थी। वहाँ उसने अपनी मनपसंद माशूकों और परियों को भी इकट्ठा कर दिया था। ये बाग और महल 12 सालों में बनकर तैयार हुए। उसमें पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात लग गए। जब ये बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है और वो अब इस जन्नत का मुआयना कर सकता है। शद्दाद को जब ये खबर मिली तो शद्दाद की खुशी का ठिकाना ना रहा। एक बड़ी फौज को लेकर उसकी आंखें याकूत की हैं। शद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया, जी ललचा उठा। उसने मन ही मन में फैसला किया कि मैं इस हिरन को हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और शद्दाद उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता चला गया। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत ही पीछे रह गई। फिर उसे एक बहुत ही डरावनी किस्म का घुड़सवार नजर आया। उस घुड़सवार ने शद्दाद से पूछा, वो इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, उस इमारत के बनवाने से तुझे सुकून मिल जाएगा? शद्दाद उस घुड़सवार की ये बात सुनकर कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला, मैं तेरी मौत हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी ही नरमी और बेचैनी से कहा, मुझे अपनी जन्नत को सिर्फ एक बार देख लेने दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने कहा, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने शद्दाद की रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से जुदा हो गया। शद्दाद ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इजराइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू से ही, क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने बोला, मैं तो सब पर ही तरस खाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर तरस आया? तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मैंने एक दिन आपके हुक्म के मुताबिक एक नाव को तोड़ दिया था और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए थे। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों का सहारा बनाकर बचा लिया। वो तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे के पास पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। ऐ मेरे परवरदिगार, उस वक्त मैं रो दिया और मेरे मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा। ये बच्चा तड़प तड़प कर मरेगा या किसी जंगली जानवर और दरिंदे का मुंह का निवाला बन जाएगा। ऐ खुदा, तू खूब जानता है, मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया था। उसकी तन्हाई और